तो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है एक बार फिर से मैथ्स रिकैप में। तो आज हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं गाइस, ये है एक कॉन्टिन्यू सीरीज दी है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। हमने ग्राफ की हेल्प से, हिस्टोग्राम की हेल्प से मॉड पता करना है। तो सबसे पहले मॉड होता क्या है गाइस? मॉड वो वाली वैल्यू होती है जो गिवन ऑब्जर्वेशन में बार बार रिपीट होती है। आप सिंपल तरीका ये होता है कि अगर इंडिविजुअल सीरीज है या डिस्क्रीट सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज वो होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन दे रखी होती है, जैसे 7 8 8 9 2 3 4 4 5 7। तो ऐसे करके अगर कोई सीरीज दे रखी होती है तो उसमें मॉड जब निकालना होता है तो उसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। जो जो ऑब्जर्वेशन ज्यादा बार रिपीट हो रही होती है वो हमारा मॉड होता है। तो डिस्क्रीट सीरीज गेज होती है जिसमें फ्रीक्वेंसी भी ऑब्जर्वेशन के साथ दे रखी होती है। जैसे 5000 सैलरी है 3 लोगों की, 6000 सैलरी है 7 लोगों की, तो 7000 सैलरी है एक ही जने की। तो ऐसे करके जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होती है वो हमारा मॉड होता है डिस्क्रीट सीरीज में। अब ये है कॉन्टिन्यू सीरीज। तो कॉन्टिन्यू सीरीज में मॉड निकालने का एक बड़ा अच्छा मेथड थ्योरेटिकली भी रहता है, पर इसमें हमें हिस्टोग्राम की हेल्प से मॉड निकालना है। तो कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। नीचे वाले जो एक्स एक्सिस होते हैं, हम एक्स एक्सिस वैसे ऊपर भी ले सकते हैं, पर ज्यादा हेल्पफुल रहेगा अगर आप नीचे एक्स एक्सिस ले। ये ओ होता है ओरिजिन, यहाँ सारे पॉइंट जीरो होते हैं। तो एक्स एक्सिस पे आपने लेनी होती है कॉन्टिन्यू सीरीज, तो बराबर की हमने लेनी होती है कॉन्टिन्यू सीरीज। तो यहाँ बराबर बराबर का हमने डिस्टेंस लेना होता है। तो जब बराबर का डिस्टेंस लेंगे तो जैसे ये है फर्स्ट डिजिट 30, तो गाइस आपने सारे डिजिट्स लिखने हैं 30 40। जैसे कॉन्टिन्यू सीरीज आ रही है तो सारे डिजिट लिखने हैं 90 तक। तो 30 40 50 60 70 80 और 90, ये मैंने सारे लिख दिए हैं, नंबर लिख दिए हैं। अब इधर वाली साइड पर मैं अपनी तरफ से कोई अज्यूम करूंगा, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन मैं अज्यूम करूंगा। जैसे इधर 10 10 का था तो हमने इस वाले रीजन को इतने हिस्से को 10 10 मान लिया है। और जब यहाँ पे अचानक से शुरू हो जाता है 3000 चांस बार, तो यहाँ ये जिगजैग लाइंस बनाते हैं, जिसका मतलब हो जाता है कि यहाँ से ग्राफ जो है वो पीछे वाली वैल्यू हमने छोड़ दी है। तो अभी क्या करना है, हमने ऐसे इस वाली ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये जो फ्रीक्वेंसी है, उसको हमने इधर प्लॉट करना है, इधर शो करना है। तो अपनी तरफ से हमने सबसे पहले लेट करना है। तो मैं लेट करूंगा 2 2 का डिफरेंस, आप 4 का, 5 का, 6 का। अगर क्वेश्चन में पहले से बोला हुआ कि कितना डिफरेंस लेना है तो उतना लीजिए, अगर नहीं बोला हुआ है तो अपनी तरफ से भी ले सकते हैं। मैं 2 का लेकर चलूंगा, तो 2 4 6 8 10 12 14, और इसमें कोई वैल्यू 14 से बड़ी नहीं है तो मैं इधर तक की रहने दूंगा। अब देखिए सबसे पहले 30 से 40 जो हाइट है वो 4 प्लैंट्स की है। तो 30 से 40 हाइट 4 प्लैंट्स की है। तो इधर है प्लैंट्स, ये आपने लिख देने हैं, इधर लिख देना है प्लैंट्स, ये लिखना बड़ा जरूरी है गाइस। और इधर लिख देना है हाइट इन सेंटीमीटर, तो ये भी लिख देना है। तो अभी देखिए 4 सेंटीमीटर, 4 प्लैंट्स जो हैं उनकी 30 से 40 सेंटीमीटर हाइट है। तो ऐसे करके ये 30 से 40 वाला हिस्टोग्राम का ये वाली बार आपने बना देनी है। तो अभी नेक्स्ट है 40 से 50, तो ये 3 है, तो ये लगभग लगभग यहां आएगा। तो 40 से 50 हो गया 3 प्लैंट्स। तो 40 से 30 से 40 हो गया 4 प्लैंट्स, और 40 से 50 हो गया 3 प्लैंट्स। अब 50 से 60 है 8 प्लैंट्स, तो 8 यहां आ रहा है। तो 40 से 50 हो गया, 50 से 60 हो गया 8 प्लैंट्स। तो आप स्केल से अच्छी से सीधी सीधी लाइंस बनाइएगा। अभी 60 से 70 11 प्लैंट्स, तो वो लगभग लगभग यहां आएगा। तो 60 से 70 हो गया 11 प्लैंट्स। तो अभी आएगा 70 से 80 6 प्लैंट्स, 6 प्लैंट्स।
और 80 से 92 प्लैंट्स। तो अब मेन चीज आ गई है हमारी, ये तो था ग्राफ को प्लॉट करना, ये बड़ा आसान काम था। अब सबसे मेन चीज है कि हम इसमें से मॉड कैसे निकालें। तो गाइस मॉड निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जो सबसे बड़ा वाला बार रहती है उसमें से हमने एक स्केल लेना है और स्केल को ये वाले पॉइंट को पहले ये वाले पॉइंट से मिला देना है। अगर ये वाली बड़ी है तो इसके पास पास वाले जो बार्स हैं उनके कॉर्नर के साथ, ये वाले जो उसके साथ कॉर्नर टच हो रहे हैं उनके साथ मिला देना है। तो इसको इसके साथ मिलाएंगे और इसको इस पॉइंट के साथ मिलाएंगे। तो जहां जाकर ये दोनों पॉइंट्स, दोनों लाइंस आपस में टच होती हैं, वहां करके सीधी नीचे अपने लाइन बना लेनी है। तो यहां लगभग जो है वो आपका पॉइंट आ रहा है। माफ करना मुझसे लाइन टेढ़ी बनी है, अगर मैं इसको दोबारा बनाऊंगा तो ये इधर आनी चाहिए, कहीं इधर आनी चाहिए। यस। तो अब आप देखोगे आपके उधर बॉक्सेस बने होंगे, तो आप देखोगे कि आप जब इसी सम को दोबारा करोगे तो यहां लगभग आता है 65 और 65 से थोड़ा सा पीछे है ये। तो मॉड आ जाएगा गाइस, मॉड को वैसे z से डिनोट करते हैं, तो मॉड आ जाएगा आपका 64। तो ऐसे करके गाइस आपने ये सम निकाल लेना है। आईसीएसई मैथमेटिक्स 10th क्लास में ये क्वेश्चन बार बार जो है वो आपके पेपर में आ रहा है। 3 से 4 नंबर आपको सिर्फ इतने काम के मिल जाने वाले हैं। बाकी क्लासेस के लिए भी ये मेथड इंपॉर्टेंट है। तो हिस्टोग्राम की हेल्प से कैसे हमने मॉड फाइंड करना है, इस वीडियो में हमने ये सीखा है। सबसे पहले हमने इधर वाली साइड पर कॉन्टिन्यूस सीरीज के हर एक डिजिट को लिख लेना है। इधर हमने जो फ्रीक्वेंसी साथ में गिवन होती है उसको लिख लेना है। और जो सबसे ऊपर वाला ग्राफ है, सबसे ऊंचा वाला ग्राफ पर, जो हिस्टोग्राम पर जो सबसे ऊंचा वाला बार है, उसको उसके आसपास वाले कॉर्नर के साथ अटैच कर देना है। और जो इसके सेंटर में पॉइंट बनेगा उसको बिल्कुल नीचे देख लेना है। तो यहाँ 64 बना था, तो मॉड हमारा आ गया है 64। तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैथ्स रिकैप साइनिंग ऑफ।